हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे थे और क्लास 10th की मैथ में चैप्टर 6 है आपका त्रिभुज, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। और त्रिभुज में हम लोग का जो चैप्टर है इसमें हम लोग समरूपता के बारे में पढ़ रहे थे और समरूपता से रिलेटेड ही इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने जो है दो एक्सरसाइज कर ली थी 6.1, 6.2, ठीक है। और समरूपता से संबंधित जो थ्योरम्स थी उसको हमने पढ़ लिया था, कुछ कसौटियाँ थी उसको भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग 6.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये आपका जो 7वां पार्ट है। अगर इसके पहले के आपने 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को देख लीजिएगा, ठीक है। तब इसको देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अपनी क्लासेस शुरू करूँ उसके पहले हम लोग गायत्री मंत्र जो कि सद्बुद्धि का मंत्र है उसको हम लोग साथ साथ बोलेंगे, उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का भावार्थ उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग अर्थात अच्छे मार्ग की तरफ प्रेरित करें। इसमें यह प्रार्थना की गई है कि हे भगवान हमको सद्बुद्धि दीजिए, ठीक है। तो मैंने प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चंस को यहाँ पे एक क्वेश्चंस को लिखा है, इसके उधर सॉल्व करेंगे। एक ही क्वेश्चन आ पाया इसमें, इसलिए मैं इधर लिख दिया हूँ। क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, आप लोगों की बुक्स होगी NCERT, उसमें क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों के पास बुक्स ना हो तो वो क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ा छोटा लिखा है। बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में कौन कौन से युग्म समरूप हैं, कौन कौन से इसमें समरूप हैं, ठीक है। उस समरूप की कसौटी को लिखिए, कसौटी जो भी यूज कर रहे हैं उसको लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने के लिए किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों की सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। सांकेतिक रूप में व्यक्त किए मतलब कौन सा त्रिभुज, जैसे ABC समरूप BCB ऐसे वो लिखना है, ठीक है। तो त्रिभुज समझना रहा होगा। देखिए एक प्यार पहला क्वेश्चन में दो त्रिभुज बने, ऐसे बने हैं त्रिभुज, है ना। तो समरूप सिद्ध करना है तो अक्सर दो त्रिभुज होने चाहिए, तो ये दो त्रिभुज बने हुए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पहले का यहाँ मैं करने जा रहा हूँ पहला क्वेश्चन, ठीक। पहला क्वेश्चन बताइए क्या है, देखिए 60 अंश 60 अंश 80 80 40 40, तो समरूप तो हो ही गया, ठीक है। कौन सी कसौटी कर रहा है, कोण कोण कोण, एंगल 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 कसौटी, ठीक हो गया पहला क्वेश्चन, है ना, समरूप हो गया। कैसे लिखेंगे क्वेश्चंस को अपने आंसर में लिखेंगे, क्योंकि कोण A बराबर कोण P बराबर 60 अंश, ठीक है। कोण B बराबर कोण Q बराबर 80 है, ठीक। कोण C लिख दीजिए, कोण C बराबर कोण R बराबर 40, ठीक है। तो इसलिए ABC जो सीक्वेंस दिख रहा है तो त्रिभुज ABC समरूप हो गया इसके PQR के, ट्रायंगल PQR के, जो इसने कहा है ना सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, ये चीज हो गया। किस कसौटी से हुआ, किस कसौटी से हुआ, एंगल 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 कसौटी कसौटी से, ठीक है। तो ये तीनों चीज हो गई। उसने कहा था किस नियम से, तो मैंने ये नियम लिख दिया और सांकेतिक भाषा में लिख दिया, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्या आपको लग रहा है समरूप है। समरूप के लिए लेता है कि या तो कोण होना चाहिए, ठीक, कोण होगा। पहला वाले देखिए एंगल एंगल कसौटी में क्या था, अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के संगत कोणों के बराबर हो तो भुजाएं समानुपातिक होती हैं, अतः त्रिभुज समरूप होता है, ठीक। दूसरा उसके बाद वाला जो था साइड वाला, कि अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के समानुपातिक हो, समान अनुपात में हो तो कोण बराबर होते हैं, अतः त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या समान अनुपात में लग रहा है,
2 4 1 6 तो दुगना करता था। देखिए 2 दूना 4 करके देखें, 2 दूना 4 3 दूना 6 ढाई दूना मतलब 2.5 ना 5, ठीक है, ये लग रहा है। तो सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस क्या है, ठीक है। देखिए ए बी लिख रहा है तो 2 ए से शुरू कर रहे हैं बी, तो क्यू से आर, ठीक। अच्छा जहाँ आर पे एंड हो रहा है, ठीक है, सीक्वेंस लिखेंगे तभी सही रहेगा, अदरवाइज गड़बड़ा जाएगा सब कुछ मामला, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ, देखिए ए बी 2 है, ठीक है, ए बी और क्यू आर, ठीक है। ये क्या है 2/4 अर्थात 1/2 आ रहा है, और AC और PQ बराबर AC ये भी 3 है और ये 6, ये भी 1/2 आ रहा है, समान बात है। तीसरा ये वाला BC वाला BC अपॉन PR 2.5, ठीक। तो क्या है, तो ये भी 1/2 2.5 है, दूसरा दुगना लिखा हुआ है 1/2 बराबर आ गया, हाँ ठीक है। तो नहीं चूंकि AB अपन क्या रहा उसको 1/2, AC अपन PQ 1/2 और BC अपन, ठीक, इसलिए त्रिभुज समरूप हो गया, ठीक है। तो इन तीनों के बराबर हो गए, तो लिख सकते हैं ऐसे, तो त्रिभुज अब सीक्वेंस देखिए A B C समरूप किसके, A B C मतलब 2.5 वाला आ रहा है ना, 2 तो उसका दुगना वाला इधर वाला, तो 2 वाला कहाँ 4 के बाद 5 वाला इसका दुगना आ रहा है, यानी Q R P I, बस यही चीज ध्यान रखना है और कुछ नहीं है इसका, बस और कुछ भी नहीं है, बस ये सीक्वेंस ध्यान रखना है। क्या है, ए शुरू कर रहे हैं A B C, तो A के बाद 2 आ रहा है पहले, फिर 2.5 आ रहा है ना, इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, ठीक है। 2.5 तो 4 का 6 वाला नहीं लिखना है, क्यों भाई 2 है, 2 का दूना 4 आ रहा है, 2.5 का दूना 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये A B C लिख रहा है, तो Q R P, बस ये हो जाएगा, ये समरूप हो गया। किस कसौटी से हुआ, साइड कसौटी से, बस ये चीज है ना, ठीक है। साइड का अनुपात जो है 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है, इसलिए हो गया दूसरा, ठीक है। समझ में आ गया, बस यही लिखना था आपका, समरूप तो हो ही गया, तो 1/2 यहाँ पे है, 1/2 तीनों बराबर हो गए। ये तो आप करते हैं AB/QR AC/PQ बराबर BC/PR, हाँ बराबर तीनों आ गए, तो क्या होता है समरूप हो जाता है, ठीक है, ये हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा LMP, ठीक है, DEF है जो भी हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 2.7, ये 7 लिख रहा है, 2 पॉइंट लगा हुआ है। देखिए क्या अनुपात कुछ बना रहा है, 2 दूना 4 आ रहा है, 3 दूना 6 आ रहा है, लेकिन 2.5 होता तो दुगना होता, तो इसका तो ये नहीं बन रहा है। और कुछ बन रहा है, कुछ कोई और किसी से नियम से बन रहा है, देखिए 2 का दूना 4 आ रहा है, 3 दूना 6 आ रहा है, अगर 2.5 होता तो 5 में ज्यादा काम बन जाता, तो भुजाएं अनुपात में तो है नहीं, कोण दिया नहीं है, तो क्या मतलब है, ये आपका समरूप है नहीं हुआ, तो लिखेंगे क्योंकि भुजाएं समानुपातिक नहीं है, अतः त्रिभुज समरूप नहीं है, ठीक है। इस वजह से आप इसको भाषा में लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। त्रिभुज तो ये क्या हुआ तीसरा वाला, त्रिभुज समरूप नहीं है, त्रिभुज समरूप नहीं है, क्योंकि भाई देखिए कोई भी तो अनुपात बने, किसी का भी चाहे इससे ले लीजिए 3/4, तो वही चीज इससे ले लीजिए, मतलब जो बटे में करें वो अनुपात बराबर आना चाहिए, तो किसी भी तरीके से आप करिए, जैसे 3/4 करिए, ठीक है, हमारे 3/4 कर रहे हैं, 2/5 करें, 2.5 बराबर 2.5/6 करें, तो तभी बराबर नहीं आ रहा है ना, किसी तरीके से बराबर नहीं आ रहा है, त्रिभुज समरूप नहीं है, क्योंकि भुजाएं समानुपातिक नहीं है, भुजाएं समानुपातिक नहीं है,
नहीं है, ठीक है, प्रतीक नहीं है। अच्छा इस वाले में देखिए 70 कोण है 70, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चौथे वाले 70 है 70, अच्छा 70 के सामने जो इधर इधर वाली भुजा और दूसरी भुजा लिखा है, क्या देखिए ये कुछ ऐसा बन रहा है, 70 बीच में है, ठीक है, और ये 2.5 है, ठीक है, 2.5 भी दिया है, ठीक है। तो आप बताइए समरूप है या नहीं। देखिए 5 2.5 को 2 ना 5 हो रहा है, 5 2 ना 10 हो रहा है, 70 आ रहा है, ठीक है, यहाँ तो बन रहा है, ठीक है, समरूप है। अगर यहाँ कुछ और लिखा होता तो नहीं बनता, ठीक है। तो त्रिभुज बताइए, 5 और 10 दिया है तो हो जाएगा, यहाँ से ऐसे कुछ और लिखा था, चलिए ठीक है, यहाँ पे समरूप है। आप देखिए 2.5 का 2 गुना 5 है, ठीक है, और 5 का 2 गुना 10 है, और 70 है 70, ठीक है, ये तो समरूप हो ही रहा है, चौथा वाला, ठीक है। अगर यहाँ कुछ और होता समरूप नहीं होता, क्या लग रहा है क्वेश्चन मैंने गलत लिखा, फिलहाल इससे तो समरूप हो जाएगा, क्योंकि क्यों हो जाएगा, देखिए कोण है 70, ठीक है, और 70 के सामने जो दो भुजाएं हैं, ठीक है, भुजाएं देखिए, अगर ये वाला देखें 5, क्योंकि आपने पढ़ा है भुजाएं अनुपात में है, देखिए 2.5 को 2 ना 5 आ रहा है, ठीक है, इसको ऐसे घुमा दीजिए, लेफ्ट साइड वाला गड़बड़ा जाएगा, लेकिन नहीं आएगा, समानुपात में आएगा, ठीक है, समरूप है, ठीक है। समरूप कैसे है कि mn इसको मैं चेक कर लूंगा, फिलहाल क्वेश्चन लग रहा है कि आपका आंसर नहीं दिया है, ठीक है, इसलिए नहीं दिया क्योंकि देखिए वैसे तो यहाँ पे इसके हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमने बताया 3 चीज बताई है। सबसे पहला एंगल कसौटी वाला होता है, साइड वाला होता है, और एक बताया साइड एंगल साइड। तो देखिए साइड एंगल साइड से देखिए साइड एंगल साइड, ठीक, साइड एंगल साइड, ठीक है, समरूप तो हो जाएगा। मैं इसको ऐसे घुमा नहीं सकता, लेकिन अब ये कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला मामला बता रहा है, वैसे समरूप है ये। चलिए इस जो मैंने डेटा लिखा हुआ इस हिसाब से है, क्या mn अपान क्या लिखते हैं, mn 2.5 है, ये 5 है, तो ये pq है, ठीक है, mn है आपका 2.5 और ये है, ये आएगा 1/2, ठीक है, और ml अपान QR बराबर कितना 5/10, ठीक, बराबर 1/10, और पीछे कोण एंगल NML बराबर PQR बराबर 70 अंश, ठीक है। तो साइड एंगल साइड वाले से हो जाएगा ये समरूप, ठीक है। अतः त्रिभुज क्या हुआ, हो गया, सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, NML, मैं देखिए ध्यान से लिखिएगा, NML भुजा है 2.5, देखिए 2.5, 70 बीच वाला एंगल M वाला, ठीक है। तो यहाँ पे RQP बन रहा है, देखिए RQP, देखिए मैं कैसे कह रहा हूँ, NML 2.5 फिर 5, ठीक है। PQ होना चाहिए, PQR होना चाहिए। अब देखिए कैसे, NM अपान PQ,
बटे 2 ml अपान QR 1/2 और बीच का कोण, जो कोण m, बीच में m आ रहा है, q आ रहा है, 70 ठीक। सीक्वेंस देखिए n m l और p q r समरूप, ठीक है। तो ये हो गया समरूप है, ठीक है। किस कसौटी से? साइड एंगल साइड कसौटी से समरूप, ठीक है। चलिए चौथा हो गया बच्चों। अगर डेटा कुछ और लिखा हो तो मिलता है, फिलहाल मुझे लग रहा है क्वेश्चन उतारने में गलती हुई है कि कुछ जो है आंसर आपका जो है फिलहाल नहीं आंसर आ रहा है, ठीक है। हो सकता है 2.3 लिखा हो, मैंने 5 लिख दिया हो, लेकिन जो डेटा लिखा हुआ इसके हिसाब से समरूप है, ठीक है। चलिए पांचवा देखिए 70 80 80 30, तो 7 8 कितना होता है, मतलब पूरा एफ निकालेगा तो 8 और 7 7 14 15 130 आंसर आएगा, समरूप हो जाएगा तो लग रहा है। चलिए तो हो जाएगा तो हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन में देखिए कोण एफ निकालिए। देखिए क्या दिया है, कोण डी दिया है आपका कितना 70 दिया है, कोण ई आपका दिया है 80 अंश, ठीक है। और कोण बचा कौन सा कोण, कोण एफ निकालिए। तो 180 में से घटा दिए जोड़ करके 70 प्लस 80, ठीक है, जोड़ घटा देंगे तो ये कितना आएगा, कोण एफ बराबर 7 14 15 30 अंश आएगा, मतलब कोण एफ बराबर 30 अंश आएगा, ठीक है। अच्छा दूसरे में देख लीजिए कोण क्यू दिया है, सीक्वेंस में लिख दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए, अच्छा कोई भी लिख दीजिए। कोण यहाँ क्यू है, कोण क्यू दिया है 80 अंश, 80 अंश। कोण आर दिया है 30 अंश, तो कोण पी निकालना पड़ेगा, कोण पी नहीं दिया है तो कोण पी आप निकाल लीजिए 180 में से, जो घटा दीजिए इसको 180 माइनस जोड़ के घटा दीजिए 80 प्लस 30, तो 8 3 11 110, तो 70 आएगा, तो हो तो गया समरूप भाई, ठीक है। 80 30 70 80 70 80 30, तो हो तो गया, यानी एंगल कोण डी बराबर कोण 70 बराबर किसके आ रहा है, ये कोण पी क्या आ रहा है, ठीक। और कोण ई 80 है, और कहीं 80 आ रहा है, ये कोण क्यू के, ठीक। अच्छा कौन सा प्रश्न बच रहा है, डी हो गया, ई हो गया, एफ बच रहा है। कोण एफ बराबर, कोण एफ कितना है 30 वाला कौन सा, कोण आर हो गया एंगल का, तो समरूप हो गया। त्रिभुज किस सीक्वेंस लिख दीजिए, डी ई एफ लिख रहा है, मान लीजिए ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। त्रिभुज डी ई एफ 70 80, तो 70 80 शुरू करिए, 70 ये होगा, 70 80 30, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए 70 80 30, ये भी 70 आएगा, 70 80 30, ठीक है। पी क्यू आर समरूप हो गया, किस नियम से, कोण बराबर आ गया एंगल कसौटी, ठीक है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन ये है 80 दिया है, अच्छा तो ये 80 दिया है, अच्छा भुजा 2 3 दिया है, कैसे ज्ञात करेंगे इसे, नहीं हो पाएगा भाई। देखिए यहाँ पे जो भुजा दी है 5 और 6 के बीच में 80 अंश का कोण दिया है, ठीक है, 5 और 6 के बीच में, यहाँ पे 80 कोण दिया किसके बीच में यहाँ पे 80 अंश दिया, जो 5 और 6 के बीच में दिया 80 अंश, और देख और कोई तरीका से हम तो कोण निकाल भी नहीं पाएंगे, है ना, निकाल सकते हैं कोई तरीके से, हम कोण निकाल भी तो नहीं सकते, या भुजा भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो देखिए भुजा समान पाते हैं, दिख ही नहीं रही पहली बात तो, 3 गुना 6 कर लीजिए, 2 गुना 5 वैसे भी नहीं हो रहा है,
और कोण तो देखिए अगर कोण 60 अंश है तो 60 अंश के जो अगल बगल वाले हैं 5 6 हैं, तो 60 अंश के अगल वाले 2 3 हैं, यह समानुपाती नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब समरूप नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि भुजाएं समानुपातिक नहीं है और कोण भी बराबर नहीं है। ठीक है, त्रिभुज समानुपातिक नहीं है, त्रिभुज समरूप नहीं है, समानुपातिक नहीं लिखें, समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, नहीं है क्योंकि भुजाएं समानुपातिक नहीं। ठीक है, आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन मतलब पहले का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मैं लिखूंगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें तो सीधे सीधे तीनों कोण बराबर थे, तीनों कोण हो गए, तो ये समरूप हो गया। ठीक है, सीक्वेंस आपको ध्यान रखना था, ए बी सी है तो 60 80 40, 60 80 40, 60 80 40, पी क्यू आर। ठीक है, हो गया। दूसरे वाले त्रिभुज में आपने देखा भुजा से देखा, ठीक है, 2/4, ठीक है, 2.5 3/6 और 2.5 ये, इससे आपका सीक्वेंस बन गया। ठीक है, अनुपात बराबर आ रहे थे, इसलिए ए बी सी जो है समरूप का पी क्यू आर किस कसौटी से, एस एस एस। ठीक है, बस ध्यान रख क्या रखना है, ए बी सी का रहा है 2.5 आ रहा है इसके बगल में, फिर 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ शुरू कर रहा है 4, तो क्यू आर तो 2 4 आ रहा है, इसका दूना वाला आ रहा है 5, तो क्यू आर पी है, ये समरूप होगा। यहाँ पी आर क्यू नहीं लिख सकते थे ना, क्यू आर पी, ध्यान रखना। तीसरा त्रिभुज समरूप है ही नहीं क्योंकि जो है बटे में जो किसके अनुपात में नहीं रहता। चौथे में समरूप मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये बटे ये 5/10, 1/2 1/2 आ रहा है, बीच का एंगल 70 आ रहा है। ठीक है, इस वजह से समरूप हो गया। पांचवा में देखिए, पांचवे में एक कोण अपसरण मतलब नहीं था, तो इसका निकाल लिए, इसका कोण निकालिए, दोनों बराबर आ रहे हैं, अतः तो ये समरूप हो गया किस कसौटी से, एंगल कसौटी से। और छठे में जो है कोई भी जब भुजाओं का अनुपात लीजिए आप तो समानुपात नहीं आ रहा है, इसलिए त्रिभुज समरूप नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद के क्वेश्चंस को मैं लिख दे रहा हूँ डाल करके, फिर इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ, डाल देता हूँ अभी। चलिए मैंने क्वेश्चंस को और क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख दिया है और क्वेश्चंस इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखा पहला क्वेश्चन देखिए, आकृति में, दूसरा क्वेश्चन आकृति में ये आकृति बनी हुई है, ये कैसे क्रॉस कर रही है, कैसे क्रॉस कर रही है। ठीक है, आकृति में ODC समरूप है OBA के, आकृति में ODC समरूप है OBA के, ठीक है, और एंगल BOC 125 दिया है, और CDO 70 अंक दिया है। तो एंगल DOC निकालना है, और क्या निकालना है, DCO ये वाला एंगल निकालना है, और OAB निकालना है। ठीक है, तो उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, देखिए रेड करके यूज कर लेता हूँ। चलिए हमको देखिए चित्र बना देता हूँ, चित्र बना दूंगा सही रहेगा। पहला दूसरा क्वेश्चन है, बड़ा चित्र बना देता हूँ, चित्र बड़ा बनेगा तो आपको समझने में आसानी रहेगी। वैसे इसी में दिख रहा था मुझसे, आप चलिए कोई बात नहीं, समझ में आएगा। ठीक है, ये O है, ये 125 अंश है, और क्या दिया है, ये D है, ये C है, ये A है, और ये B है, ये 70 अंश। अब बताइए ये एंगल निकाल सकते हैं कि नहीं, बताइए पहले ये वाला। ये एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, उसने देखिए आपसे दिया जो है वो लिख दीजिए, पहले जो दिया है वो लिख दे रहा हूं मैं। दिया है, क्या दिया है, ट्रायंगल ODC समरूप है ट्रायंगल OBA के दिया है, और तो जानकारियां पूछ रहा है। ठीक है, कौन पूछ रहा है, तो बताइए जरा, ये 125, ये एक सीधी लाइन है, देखिए ये सीधी लाइन है पूरी, और ये 125 अंश है, तो आपसे कहें DOC निकालिए, DOC पूछा है ना, DOC निकाल सकते हैं, 180 में से घटा दीजिए तो ये निकल जाएगा, तो एक तो आंसर मिल जाएगा।
ये DOC या DOB क्या है लिख दीजिए। DOB सीधी रेखा है, सीधी रेखा। तो सीधी रेखा है तो आपको मालूम हो गया क्या हो गया, 180 से 125 घटा देंगे तो DOC निकल जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, एंगल DOC बराबर क्या होगा 180 माइनस 125 वाला, ये वाला एंगल COB। ठीक है, कितना है 180 में से 125 घटा दीजिए, कितना 10 में से 5 गया 5 और बचा यहाँ 7 में से 2 गया 5, 55। तो एक आंसर तो आ गया DOC, ये एक आंसर आ गया DOC। ठीक है, DOC निकाल ले, कोई दिक्कत ही नहीं था। अब जब ये आपका ये आ गया 55 अंश, मैं रेड से लिख रहा हूँ कि जो आंसर आता जा रहा है मैं लिख दे रहा हूँ, ये कितना आ गया 55। ठीक, अब क्या पूछ रहा है DCO, तो इसमें नहीं कर पाएगा। DCO त्रिभुज में ये 70 ये 55 तीनों कोणों का एक पर 180 अंश घटा के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज DCO में, ट्रायंगल DCO में। ठीक है, DCO। ठीक है, तीनों कोणों का एक पर 180 अंश होता है, इसलिए कोण C बराबर लिख दीजिए एंगल। तो पूछा है क्या पूछा है DCO, एंगल DCO बराबर 180 माइनस इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, क्या होगा CDO प्लस DOC ये तो होगा, ये 180 अंश दिया ही हुआ है और CDO आपने CDO दिया 70 अंश और ये आपने निकाला है DOC कितना 55। ठीक है, कितना आ गया 180 में से इधर आएगा 5 और 70 12 125। ठीक है, घटा दीजिए कितना आएगा 10 में से 5 गया 5। ठीक है, और 7 55 आ रहा, दोनों में 55 आ रहा। ठीक है, ये भी 55 आ रहा है, तो एंगल क्या था DCO। तो दूसरा आंसर आ गया। ठीक, DCO आ गया। अब क्या पूछ रहा है OAB। अच्छा, ये कोण। ठीक है, कुछ दिया होगा बे कोण पे, कुछ तो लिखा नहीं कि पैरेलल होता तो निकल जाता है, पैरेलल तो दिया नहीं है, समांतर तो दिया नहीं है कुछ। हाँ, ये दे रखा है। ठीक है, देखिए देखा है गिवन या दिया है, दिया है क्या दिया है ODC दिया है ना, ODC समरूप है त्रिभुज OB एक है। जो समरूप है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे समानुपात में होंगे, यानी एंगल ये वाला O वाला कोण O के बराबर होगा, वैसे ही O के बराबर होगा 55 तो वैसे ही आ जाएगा। अब D वाला एंगल B वाले के बराबर होगा, D वाला कहाँ है D वाला B के बराबर होगा, C वाला A के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। जो पूछ रहा है अभी हो गया ऐसा, एंगल OAB है ना। देखिए OAB तो OCD बराबर हो जाएगा, एंगल OCD हो जाएगा। ये पूछा OCD आपने निकाला है कहीं पे, नहीं निकाला। OCD या DCO बात वही है, DOC या DCO निकाला है, देखिए DOC भी निकाला है, DOC। OCD क्या है OCD या DCO, ये 55। ठीक है, हाँ तो आंसर आ गया डायरेक्ट आंसर ये भाई। ये समान, ये क्या है आपका सिमिलर है, तो सिमिलर है तो क्या होगा देखिए ODC बराबर OBA, O वाला एंगल O के बराबर होगा मतलब। ठीक है, तो ये इसमें O है, ये O है 55 अंश हो गया। D वाला एंगल B के बराबर होगा, तो D कहाँ है यहाँ पे D 70 है तो B के बराबर होगा, और C वाला O A के बराबर आएगा। ठीक है, C वाला तो ये C वाला A के बराबर, तो C को कह सकते हैं DCO बराबर। तीनों आंसर हो गया, तीनों पूछा था, तीनों ही आंसर आपके हो गए, आंसर लिख दिया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें सिंपल मैथमेटिक्स थी, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं थी। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन हो गया, निकाल दे रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं थी। तीसरा क्वेश्चन देखिए,
समलंब ABCD, समलंब है ABCD जिसमें AB पैरेलल DC है, ठीक है, AB पैरेलल DC है, के विकर्ण, ठीक है, के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो त्रिभुजों के समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए OA अपान OC बराबर OB अपान OD, ठीक है। तो क्या कह रहा है, समलंब चतुर्भुज बनाना है, ठीक है। तो क्या करना है, समलंब चतुर्भुज समलंब ABCD, तो समलंब में कुछ पैरेलल होगा, ये होगी, चलिए ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये समलंब बन गया। समलंब में AB ABCD, AB पैरेलल BC है, ठीक, के विकर्ण AC और BD, तो एक विकर्ण AC और BD, ये एक विकर्ण ये हो गया AC और ये हो गया AD, ठीक है। विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो त्रिभुज समरूपता का कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपान OC, OA आपको दर्शाना है, सिद्ध करना है, क्या कह सकते हैं, दर्शाना है क्या, OA अपान OC बराबर OB अपान, ठीक, चलिए कैसे किया जाए, दर्शाना है तो ये निकालना है, ठीक है। तो OA अपान OC, OA अपान OC बराबर OB अपान OD, ठीक है। तो इसका मतलब कुल मिलाकर समरूपता वाला ही यूज करना है कुल मिलाकर के, ठीक। चलिए ये क्या है, आपका समलंब है, ये इसके समांतर है, ठीक, समांतर है और इनके विकर्ण दूसरे कट कर रहा है, तो हमको इतना चीज हमको मालूम है और इसी सब कुछ करना है। चलिए जो दिया पहले लिखते हैं, गिवन आधार क्षेत्र में, चलिए इधर देखते हैं, दिया है, जो दिया पहले उसको लिखते हैं, दिया है AB समांतर है, AB समांतर है CD के, ठीक, अच्छा, चलिए अच्छा। अब ये देखिए, इसको अच्छे से देखिए, मैं रेड पेन का यूज कर रहा हूँ, अगर मैं DOC लिखूं तो ये BOA के बराबर होगा, एंगल होगा कि नहीं होगा, क्यों, सीधा विमुख हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ एंगल, ऐसे लिखिए, त्रिभुज का मैं यूज कर ले रहा हूँ, इसमें और इस त्रिभुज में विभाग ले रहा हूँ समरूप, अगर ये समरूप हो जाए काम बन जाए, इसी से संभाल जाएगा, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ त्रिभुज, ठीक है, और ऐसे भी आ रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं, मतलब इसे चलिए ऐसे लिखिए, एंगल AOB बराबर COD होगा, एंगल COD बराबर होगा, क्यों, शीर्षा विमुख कोण, दो रेखाएं जिसे कट करती हैं तो इधर के कोण इधर कोण के बराबर होगा, इधर कोण इधर, है ना, तो ये शीर्षा विमुख कोण है, शीर्षा विमुख कोण, ठीक, अच्छा। अब जब बताइए, दो समांतर रेखाएं हैं, एक रेखा तिरछे कट कर रही हैं तो एकांतर पर बराबर होंगे, भाई ये दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं एक रेखा कट कर रही हैं, तो ये दो रेखाएं हैं, एक रेखा कट कर रही हैं, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। अर्थात एंगल BAC लिखते हैं, एंगल BAC या BAO भी ले सकते हैं, BOA लिख दिया है बराबर OCD, ठीक है। ये एकांतर कोण बराबर, एकांतर के वजह से एकांतर कोण, ठीक है, ठीक है, अच्छा। और जो B वाला कोण इस D के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से, है ना, एंगल ABO बराबर क्या हो जाएगा, ABO ODC, ये भी एकांतर कोण से,
एकांतर कोण। ठीक है, देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे क्या कहते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए मैं रेड से दिखा रहा हूँ, ये वाला कोण एक लाइन से खींच रहा हूँ, इसके कोण के बराबर हो गया। ठीक है, सीधे कोण से। ठीक, ये कोण इसे डबल से दिखा रहा हूँ, डबल से। ठीक है, दो लाइन खींच रहा हूँ, समझ जाइए कि दो लाइन। ये कोण एकांतर कोण बराबर हो गया, और इसमें तीन लाइन से खींच रहा हूँ, 1 2 3। ये कोण 1 2 3, जिसका मतलब क्या हो गया, तीन एक त्रिभुज के तीनों कोण जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो जाए समरूप हो जाता है। बस सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सीक्वेंस देखिए, अतः इन तीनों कंडीशन से क्या हो जाएगा, ओ मैं देखिए सीक्वेंस देखिएगा, ओ सी डी, सिंगल कोण, डबल, ट्रिपल, है ना। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ सी डी समरूप होगा किसके, ओ ए बी। ठीक है, ओ बी ए नहीं लिख सकते थे। ठीक है, ओ ए बी, क्योंकि जो सेकंड कोड इस कोड का है। सीक्वेंस का ध्यान रखना होता है, वैसे इसमें एक चीज होती है। ठीक है, किसके क्या होगा, ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक, ये चीज हो गई। ठीक है, समरूप हो गए, ये समरूप हो गया। तो समरूप हो गया, तो समरूप का कुछ गुण लगाएंगे आप, क्या होगा, ओ सी अपॉन ओ ए, सी डी अपॉन ए बी, ओ डी अपॉन ओ बी, ये होगा ना, ये समरूप हो गया। हाँ, अर्थात ठीक है, जब समरूप होता है तो समरूपता का जो नियम जानते ही क्या होगा, अतः ओ सी अपॉन ओ ए बराबर ओ सी अपॉन ओ ए, सी डी अपॉन ए बी, सी डी अपॉन ए बी, ठीक, बराबर ओ डी अपॉन ओ बी। ठीक है, ये हो जाए। अच्छा, आपको दिखाना क्या है, देखिए ओ ए लाना है, ओ सी लाना है, ओ ए ओ सी आ रहा है, ओ डी ओ बी नहीं, इसका जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, सिर्फ हम ये ले रहे हैं, ओ सी अपॉन ओ ए बराबर ओ डी अपॉन ओ, रीअरेंज कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी, ये था जाएगा। ठीक, इसे लिखते हैं। ठीक है, क्या कर दिया, ठीक है, ये ओ ए को इधर लिख दिया, ये ओ इधर गया, ठीक, और ये ओ सी इधर आ गया। ठीक है, तो आगे क्या ये रहा ना, ओ ए अपॉन ओ सी, या उलट कीजिए, सीधे उलट दीजिए, उलट देंगे तो ओ बी अपॉन ओ डी हो जाएगा, वही चीज तो आ गई। ठीक है, सिंपल से ये भी क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। बस भाई देखिए, समलंब चतुर्भुज है तो सीधे सीधे कोण बराबर हो जाएगा, कोण बराबर समरूप हो गया, तो समरूप हो गया तो क्या कर देना है, जो प्रॉपर्टी होती है समरूप की, भुजाएं संगत भुजाएं समानुपातिक होती है, वो लगा दिया, कंपेयर कर दिया, आंसर आ गया। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा हो गया। चौथा, आकृति में क्यू आर ये आकृति बनी हुई है, मिटा दें इसको पहले तो चित्र बनाएंगे। चलिए मिटा दें, तो हो गया है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, एक आकृति बनी हुई है, आकृति में क्या दिया हुआ है, क्यू आर अपॉन क्यू एस। ये पहले त्रिभुज समझ लीजिए, टी क्यू आर बना हुआ है, इसके यहाँ पे एक रेखा पी एस खींची हुई है। ठीक है, और यहाँ पी से आर को मिलाया गया है। ठीक है, और जो कोण पी से आर को मिलाया गया तो ये दो कोण, सेकंड कोण नाम दे दिया है, पी आर क्यू बराबर 2s, दो एंगल 2 है, दो नाम दे दिया गया, कोण का नाम 2 दे दिया गया, कोण का नाम 1 दे दिया गया। ठीक है, और एक कोण किया हुआ है पी क्यू एस का नाम 1 दे दिया गया। ठीक है,
क्वेश्चन क्या रखा है क्या, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर दिया हुआ है, ठीक है, पी आर दिया हुआ है तथा कोण 1 इक्वल टू कोण 2 दिया। दर्शाना है आपको पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर, अच्छा बड़े पी क्यू आर होना चाहिए था और टी क्यू आर यहाँ एस होना चाहिए था। क्या हमको लग रहा क्वेश्चन में गलती की है, दर्शाइए कि पी क्यू आर होना चाहिए था, पी क्यू एस, ठीक है, ये पी क्यू एस होना चाहिए, मैं कहना कुछ क्वेश्चन गलत लग रहा है, पी क्यू एस बराबर टी क्यू आर दर्शाना है, ठीक, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। चित्र समझ में आ रहा, चित्र दिख ही रहा, ये एंगल का ये कोण 2 लिखा हुआ है, ठीक है, चित्र समझ लीजिए फिर सवाल लग जाएगा। टी क्यू आर है, ठीक है, और इसी में एक रेखा पी एस खींची गई है, ठीक है, पी एस खींची गई है और यहाँ पी से आर को मिलाया गया, ठीक है, तो ये कोण 2 बन रहा है, पी आर क्यू बराबर 2 है और इस कोण का नाम दिया गया है 2QS, ये दोनों कोण बराबर है, ठीक है, आपको सिद्ध करना है ये चीज। चलिए तो जो चीज दिया है पहले वो लिख देते हैं, ठीक है, तो दिया क्या दिया है, क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर, ठीक है, दिया, चलिए दिया समीकरण नंबर फर्स्ट डाल देते हैं, मान लीजिए जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे। अच्छा, कोण 1 इक्वल टू कोण 2 दिया, कोण 1 ये भी दिया है आपको, इसको भी लिख देना है और कोण 1 इक्वल टू कोण 2 से लिख देते हैं, कोण तो कोण 1 ये है बराबर कोण 2 है, तो इसका मतलब है कि इसके सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो 1 के सामने कौन सी भुजा है, 2 वाले में देख रही है, जब 1 और 2 कह रहा है इस वाले में बना है तो इसका मतलब इसमें देखेंगे, तो यानी 1 के सामने पी आर, ठीक है, अर्थात यदि सिंपलाइज कर सकते हैं, अर्थात पी आर 1 के सामने जो बना रहा है भुजा पी आर बन रहा है और 2 के सामने कौन सा बन रहा है पी क्यू, ये हमको पता लग रहा है। चलिए तो इसका भी यूज कर लेंगे, इसको भी कहीं समीकरण नंबर 2 डालेंगे, ठीक है। अच्छा, कहीं यूज कर सकते हैं क्या, हमको क्या दिखाना है, पी क्यू एस और टी क्यू आर बड़े वाले समरूप दिखाना है, ठीक है, तो समरूप दिखाना है, इसका कहीं यूज कर सकते हैं क्या। अच्छा, समीकरण फर्स्ट में ले, समीकरण 2 को फर्स्ट में यूज कर लेते हैं, समीकरण 2 और 1 से यहाँ पे लिखा है क्यू आर अपॉन क्यू एस, देखिए ये क्यू आर पूरा है, ठीक है, अपॉन क्यू एस, ठीक है। अच्छा, क्यू टी पूरा है और पी आर ही बराबर आपका जो आया है पी क्यू क्या है, मैं इसको यूज कर ले रहा हूँ, यानी इसमें ऊपर तो क्यू टी है तो क्यू टी तो पूरा रहने दे रहे हैं, क्यू टी अपॉन पी आर जो आया है पी आर आपके बराबर आया है पी क्यू के। अब इसका यूज करके हम कर सकते हैं थ्योरम प्रूव, देखिए कैसे कर सकते हैं, देखिए आप देखिए इससे क्यू आर बड़ा वाला बटे छोटा, बड़ा वाला बटे छोटा समानुपातिक हो गए, बीच का कोण देखिए दोनों में छोटे वाले में भी कोण क्यू है, बड़े वाले में भी कोण बीच का कोण बराबर, तो समानुपातिक हो जाएगा, है ना, इस चीज को लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ये मिल गया आपका, इसका नंबर मान लीजिए 3 डाल दीजिए, ठीक है। तो समीकरण ना लिखिए, त्रिभुज लिख दीजिए, त्रिभुज क्योंकि हमको ये दिखाना है, ये पी क्यू एस
पी क्यू एस, छोटा वाला तो त्रिभुज हम ले रहा है पी क्यू एस और दिखाना है पी क्यू एस और टी टी क्यू आर बड़ा वाला ट्रायंगल टी क्यू आर में। ठीक, तो एक चीज तो ये आपको मिला है समीकरण 3 से है ना, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी अपान पी क्यू, ये समीकरण 3 से है ना, मैं लिख दे रहा हूं समीकरण 3 से ये चीज। और ठीक है, अगर भुजाएं अनुपात में हो और बीच में कोण बराबर हो जाए, और देखिए टी क्यू आर बड़ा वाला लिख दे, एंगल टी क्यू आर बराबर पी क्यू एस, बात तो वही है पी क्यू एस। देखिए भाई दोनों त्रिभुज हैं, एक बड़ा त्रिभुज है एक छोटा त्रिभुज है, तो छोटा वाला ठीक है, छोटा वाला मतलब कहने का मतलब है कि ये बड़े वाली भुजा क्यू आर, इसे आपने क्या लिखा है, ये क्यू आर बड़ी भुजा अपन छोटी भुजा क्यू एस। ठीक है, ये दो त्रिभुज बन गई। उसी तरीके से बड़ा वाला क्या यहाँ पे क्यू टी है भाई, ऐसे समझिए एक त्रिभुज ये बड़ा वाला है, एक त्रिभुज छोटा वाला है। ठीक है, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब बड़े वाली भुजा यानी क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस, बड़े वाली भुजा क्या है क्यू टी अपान क्यू पी, और बीच का कोण बराबर हो जाए। ठीक है, ये दोनों किससे होता है, साइड एंगल साइड से। तो इन दोनों से क्या हो गया, इन दोनों से क्या हो जाता है, समरूपता आ जाती है। किसमें समरूपता आएगी, पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस समरूप होगा एंगल पी क्यू आर। ठीक है, समरूप। ठीक है, किस कसौटी से, साइड एंगल साइड, ये साइड है और ये एंगल कसौटी। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, ये को प्रूफ करना था। ठीक है ना, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, बस देखिए क्या करना था, कोण 1 इक्वल टू कोण 2 दिया था, इसका मतलब 1 के सामने वाला कोण ये भुजा पी आर हो गई, ये भुजा और 2 के सामने वाली पी क्यू हो गई, बराबर हो जाएगा। इसका यूज कर लिया यहाँ पे यह कर लिया तो क्या हो जाएगा, क्यू टी अपन पी आर की जगह पे पी क्यू हो गया। अब आपको सिद्ध क्या करना है, बड़े वाला छोटा वाला पी क्यू आर और बड़ा वाला समरूप है, समरूप दिखाना है। तो क्या है, ये एक कंडीशन तो बनी रही है, छोटा वाला अरे क्यू आर बड़ा बटे छोटा, ये बड़ा है छोटा, अभी जो कोण यहाँ थे बराबर समरूप हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन देखिए, चलिए पढ़िए क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर तथा क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी है। ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर तथा क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी इक्वल टू आर टी एस, और दर्शाइए कि आर पी क्यू ट्रायंगल आर टी एस। त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर था, क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी है। पहले एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा पी क्यू आर। चलिए त्रिभुज बना दे रहे हैं, कोई त्रिभुज। ठीक है, हम कोण बांधिए कोई बना सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि जो जैसा बनाना हो। ठीक है, चलिए एक त्रिभुज मैं बना दे रहा हूँ, ये त्रिभुज मान लीजिए। ठीक है, पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर की भुजा पी आर तथा क्यू आर, पी आर तथा क्यू आर पर कौन सा बिंदु, पी आर पे जो है एस है, और क्यू आर पर बिंदु टी, क्यू आर पर कोई बिंदु टी कहीं भी ले लीजिए, कहीं ले लेते हैं टी। इस प्रकार स्थित है कि, इस प्रकार स्थित है कोण P बराबर
आर टी एस, आर टी एस में इसको मिला है, ठीक है ऐसे। तो दर्शाना है आर पी क्यू, आर पी क्यू, आर टी एस। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर की भुजाओं पी आर, पी आर पर कोई बिंदु एस ले लिया, क्यू आर था, पी आर तथा क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी है, तो मैं पी आर पे जो है एक बिंदु एस ले लिया और क्यू आर पे कोई टी इस प्रकार से लिया, इस प्रकार से स्थित है कि कोण पी दिया क्या है, इस प्रकार से है स्थित है कि कोण पी बराबर दिया है कोण आर टी एस के दिया है, ठीक है। ये रेड पेन का यूज कर लोगे तो देखिए रेड पेन से कह रहा है कि कोण पी जो ये कोण है, ये कोण ये आर टी इस कोण के बराबर है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है आपको, दर्शाना है, दर्शाना है, क्या दर्शाना है, ट्रायंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू समरूप दिखाना है, ट्रायंगल आर टी एस ये दिखाना है आपको, ठीक है। तो इसी का यूज करना कैसे किया जाए थोड़ा सोचिए, ठीक है। एक कोण बराबर दिया है, ठीक है, आर पी क्यू एक कोण ये हो गया और आर टी एस, अच्छा आर दोनों काम हो गए, ठीक है, हाँ हो जाएगा। देखिए देखिए गिवन क्या दिया है आपको, दिखाना क्या है पहले देख लीजिए, पहले आर पी क्यू और आर टी एस, ठीक है। तो इसी त्रिभुज को पता ले ही लीजिए पहले, तो त्रिभुज, त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में, ठीक है। एक चीज तो दे रखा है कोण पी, कोण पी मतलब आर पी क्यू, एंगल, एंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू बराबर आर टी एस, आर टी एस। एक कोण बराबर हो गया ये वाला, और देखिए दूसरा कोण कौन सा, आर दोनों में काम है, देखिए मतलब आर, देखिए इस वाले कोण में भी आर है, इस वाले में भी आर है, तो एंगल आर आर बराबर है, ठीक है। अर्थात एस आर टी, देखिए ऐसे लिखे एंगल एस आर टी, एस आर टी, एस आर टी और पी आर क्यू, एंगल पहले बड़ा वाली लिख रहे हैं क्योंकि बड़ा काम पहले कर रहा है तो जल्दी रहेगा, पी आर क्यू, एंगल, एंगल क्या लिख रहे हैं, पी आर क्यू, पी आर क्यू बराबर एंगल, एंगल क्या होगा एस आर टी, एस आर टी। दो कोण बराबर हो, तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। भाई आप देखिए ये कोण, ये कोण बराबर हो गया, एक कोण आर दोनों में है, इसमें भी आर है, बड़े वाले में भी आर है, तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक ये कोण जो बच रहा है ये वाला, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। भाई दो कोण बराबर हो गए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, तीसरा घटा दीजिए, इन दो बड़े वाले में भी जोड़ के घटा दीजिए, बराबर आएगा, ठीक है। और वैसे भी दो कोण बराबर हो गए, तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर होगा ही, ठीक है। तो वही कहने का इसका मतलब कि ये दोनों समरूप हो ही गए, अर्थात अतः किस वाले से आपने पढ़ा था, ए एंगल, एंगल कसौटी से। एंगल, एंगल कसौटी में क्या था कि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के संगत कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। भाई दो कोण बराबर होगा, तीसरा ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, बराबर आ ही जाएगा, है ना। भाई देखिए अब दो को जोड़ लीजिए, तीसरे घटा दीजिए, ठीक है। इसका भी दो जोड़िए, तीसरे घटा दीजिए, वही बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। तो उसको लिखा नहीं जाता है, अतः डायरेक्ट लिख दीजिए, अतः त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो गया ट्रायंगल आर टी एस, किस कसौटी से, एंगल, एंगल। चाहते तो तीसरा भी निकाल भी सकते थे, तीनों ही बराबर आ जाएगा। भाई देखिए कैसे, फिर तो समझा दे रहा हूं
ये वाला कोण जो P है इसको मैंने लिख दिया RPQ, ठीक, और RTS समरूप हो गया, ठीक। और देखिए R दोनों में कॉमन है, बड़े वाले में R कॉमन है और SRT में भी कॉमन है, या RDS में कॉमन है। R बराबर हो गया तो तीसरा कोण, तो दो कोण जब बराबर हो गया तो समरूप हो ही गया, ठीक है। और चाहते तो तीसरा निकाल भी सकते थे इन दोनों को जोड़ करके, जैसे इसका और इसको जोड़ दे, मान लीजिए 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लें, इसमें भी 1 और 2 जोड़ लीजिए, R और इसको 1 और 2 मान लें, तो दोनों जोड़ करके तीसरे से घटा लें 180 में से, तो बराबर आ जाएगा। फिर वैसे ही हो गया, नहीं है तो एक प्रूफ हो गया, ऐसे ही आगे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो ठीक है, तो PQR बराबर STR, ठीक है, ये RTS ये आपका समरूप हो गया, ठीक है। देखिए सीधे बात देखिए, एक भाई एक त्रिभुज ये था, इसमें इसका एक कोई बिंदु था, T था, इसको इस तरीके से मिलाया गया कि ये कोण बराबर इसके बराबर है, ठीक है, ये कोण इसके बराबर है, तो सीधे से बात, जब ये बराबर है तो R देखिए दोनों में ही कॉमन है, इस बड़े वाले में भी और इस छोटे वाले में भी, तो R दोनों में बराबर हो गए, तो दो कोण बराबर हो गए, ठीक है, मतलब संगत कोण बराबर हो गया दो कोण, ठीक। तो क्या हो गया, जब ये दोनों समरूप हो जाएंगे, तीसरा तो ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये इसी तो बोलते हैं अंकल कसौटी, समरूपता कसौटी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आज ये 5 क्वेश्चन हो गए, कितना मिनट का वीडियो हुआ, अच्छा 1 घंटे का वीडियो हो गया है, ठीक है। तो रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दूसरे जो आपके दोस्त लोग हों, जो रिलेटिव्स हों, उनको शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।